का स्वागत है। जमशेदपुर से लापता ट्रेनी प्लेन का अब तक पता नहीं चल सका है। प्लेन के क्रैश होकर चांडिल डैम में गिरने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में दिन भर एनडीआरएफ की टीम चांडिल डैम का खाक छानती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब इंडियन नेवी की टीम गुरुवार को सर्च ऑपरेशन चलाएगी। देखिए रिपोर्ट। लापता ट्रेनी प्लेन का नहीं चला पता, एनडीआरएफ को नहीं मिली सफलता, अब इंडियन नेवी पर है आस। जमशेदपुर में लापता ट्रेनी प्लेन का अब तक पता नहीं चल सका है। दिन भर एनडीआरएफ की टीम ने चांडिल डैम में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुरुवार को इंडियन नेवी की टीम आएगी जो प्लेन की तलाश करेगी। चांडिल का डैम है, आप मेरे पीछे देखिए। चांडिल का डैम में ये जो आसपास के गांव है, कैलागढ़ जगह है, वहां आसपास के गांव वाले नहा रहे थे, तो उसने देखा कि एक प्लेन आकर इस जलाशय में गिरा है। और उसके बाद कल एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और एनडीआरएफ टीम लगातार इस चांडिल डैम में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, घटना स्थल पर आने के बाद इंसिडेंट साइट पर हम लोग गए और हमने बॉडी रिट्रीवल की जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस हमने की उस सब एफर्ट लगाया। और अभी हम ब्रेक के बाद फिर दोबारा करते हैं। अभी तक एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम कर रहे हैं जितनी जल्दी बॉडी रिट्राइव हो जाए। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से मंगलवार को उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद अल्केमिस्ट एविएशन के ट्रेनिंग विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया था। विमान के क्रैश होकर चांडिल डैम में गिरने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम दिन भर चांडिल डैम का खाक छानती रही। विमान को पटना के रहने वाले कैप्टन जीत शत्रु आनंद उड़ा रहे थे। उनके साथ जमशेदपुर के ट्रेनी पायलट सुब्रोदीप दत्ता सवार थे। वहाँ के लोकल पब्लिक हैं, उनके थ्रू जो फर्स्ट आई विटनेस थे उन्होंने ही बताया, और वहाँ के पब्लिक जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ही बताया कि ऐसा गिरा है, और उसी के आधार पर हम लोग सर्च ऑपरेशन। एक जूता मिलने की बात कही जा रही है, कोई जूता मिला है क्या? वो आइडेंटिफाई हुआ है कि किसका है वो? नहीं, देखिए वो अभी अब जूता तो मिला है, एक पेयर ऑफ शूज हम लोगों को मिला है शी लेदर्स का। तो उसमें अब इन लोग कोई क्लियर कट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि वो ट्रेनी पायलट का है या पायलट का। आज के मुख्यमंत्री से बात की, वो इस हिसाब से बात करके कैसे क्या करके जल्द से जल्द जो भी वहाँ पर दिया गया है लोकेशन पर वहाँ पर काम किया जाए और जो प्लेन है हाँ उसको बाहर निकाला जाएगा। अब लापता विमान को खोजने में भारतीय नौसेना मदद करेगी। विशाखापट्टनम से इंडियन नेवी की 15 सदस्यीय टीम आ रही है। गुरुवार को ये टीम अपना सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला के चांडिल से प्रभात की रिपोर्ट। तो आज एनडीआरएफ की टीम पूरे दिन क्रैश प्लेन को तलाशती रही। आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम से ही ये प्लेन लापता है। आपको बताते चलें कि सोनारी एयरपोर्ट से प्लेन ने उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक रडार से गायब हो गया और फिर प्लेन का कोई पता नहीं चल पाया और अंतिम लोकेशन चांडिल डैम में पता लगा है, जिसको लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि क्रैश होकर प्लेन। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से एक प्लेन ने उड़ान भरी थी और फिर वो प्लेन लापता है। इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, आज पूरे दिन चांडिल डैम में एनडीआरएफ की टीम प्लेन को तलाशती रही, लेकिन अब तक कुछ भी छनकर सामने नहीं आया है। अब खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी की टीम उस प्लेन को तलाशेगी। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे जब ये प्लेन सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरा और उसके बाद में जब ये रडार से बाहर हो गया, उसके बाद में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। हर तरह के लोग सोशल मीडिया पर ये डालने लगे कि ये अमुक जगह पे है, अमुक जगह पे। अंततः जिला प्रशासन के पास जो सूचना आई कि ये चांडिल डैम में किसी ने कहा कि चांडिल डैम में किसी ने गिरते देखा है। 2 लोग थे जो चांडिल के थे, 2 युवक जिन्होंने बताया, और उसके आधार पर एनडीआरएफ की टीम को आज उतारा गया। दिन भर एनडीआरएफ की टीम पूरा खाक छानती रही, पूरे चांडिल डैम का और पहाड़ी इलाकों का, लेकिन नहीं मिला। लेकिन सबसे हैरानी की बात, जो 2 लोग कल प्रत्यक्षदर्शी थे वो आज गायब हो गए, उनका पता ही नहीं। उसके बाद प्रशासन उनको ढूंढने लगी, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद प्रशासन को ये लगा कि अब एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ तक नहीं ढूंढ पा रही है, तो अब जो है इंडियन नेवी की टीम को कल उतारा जाएगा और उसके बाद इंडियन नेवी की टीम के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी। ये दोनों टीम कल खोजेगी और उसके बाद
तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर किधर गए। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, ये सूत्र बता रहे हैं, ये भी पुख्ता नहीं है, सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी जो लोकेशन मिला है वो लोकेशन निमडी और निमडी के तरफ मिला है, जो निमडी थाना चांडिल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो वो उस इलाके में मिला है, जो पहाड़ी इलाका है उस इलाके में, वहां से पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो काफी नजदीक है। तो ये अभी तक सूत्र है, तरह तरह की बातें चल रही हैं। कल जब इंडियन नेवी की टीम उतरेगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये किस इलाके में है, और उसके बाद नेवी जो है अपने तरीके से ये ढूंढना शुरू करेगी कि आखिर जो विमान है वो कहाँ गिरा हुआ है, और विमान के जो लोग थे, जो पायलट और को पायलट है, उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि कल से अब तक यूं कहे कि 24 घंटे क्या 36 घंटे से ज्यादा बीत चुका है और अभी तक उसको अता पता नहीं है और ना ही कोई लोकेशन मिल रहा है। परेशानी की बात तो है ही, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीआरएफ की टीम आज दिन भर खंगालती रही और कल इंडियन नेवी उतरेगी और उसके बाद जो विमान खोजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी मनोज, बिल्कुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर पर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पूरे दिन एनडीआरएफ की टीम खाक छानती रही, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगाए और रिपोर्ट भी अलग अलग निकलकर सामने आ रही है। अब कल इंडियन नेवी उस क्रैश प्लेन को तलाशेगी। अब देखना यह है कि ये प्लेन आखिरकार क्रैश कहाँ हुआ है और कितना जल्द इस प्लेन का पता लग पाता है। फिलहाल 11 प्राइम के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।